गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फोर्थ चैप्टर के जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके बारे में बताया था। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। देखो, इसके लिए हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम कुकिंग करते हैं तो यूजुअली आपने देखा होगा, कोई भी खाना बनाते हैं तो हम यूटेंसिल्स में बनाते हैं। जैसे कोई सब्जी बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट उसे फायर पे या फ्लेम पे डाल देते हैं। ठीक है, आप क्या यूज़ करते हो? यूटेंसिल्स यूज़ करते हो। यूटेंसिल्स का मीनिंग क्या होता है? बर्तन। हम क्या करते हैं, फ्लेम के ऊपर यूटेंसिल मीन्स बर्तन को रखते हैं, देन उसमें वो चीज़ होती है जिसका हमें खाना बनाना होता है। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है कि फ्लेम उस यूटेंसिल्स के पास थ्रू होती है और फूड तक पहुंचती है। करेक्ट। अब क्या होता है, फ्लेम से ही पास ऑन हो रही है, ठीक है, हीट। फूड कहाँ तक हो रही है? फूड तक। सो दैट ट्रांसफ़र का मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र होना। द फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? जो भी फ्लो ऑफ हीट होता है हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मान लो आपने एक फ्राई पैन लिया है, ठीक है, उसमें आप कुछ बना रहे हो एंड आपने उसको फ्लेम पे रखा है, और जब आप फ्राई पैन को फ्लेम पे रखते हो तो फ्राई पैन बिल्कुल क्या होता है, उस टाइम ठंडा होता है, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स क्या होता है, आप नोटिस करोगे वो गर्म हो जाता है, तो आप उसको टच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि फ्लेम से जो हीट है वो उस फ्राई पैन पे ट्रांसफ़र हो गई है फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे जो फ्राई पैन है पहले क्या था, वो ठंडा था, लेकिन अब वो क्या हो गया है? गर्म हो गया है। फ्लेम की हॉटनेस ट्रांसफ़र हुई है यूटेंसिल्स पे। दिस मीन्स फ्रॉम हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर फ्राई पैन को अगर मैं उठा के अलग से रख दूं और आप, ठीक है, और फ्लेम को बंद कर दूं, तो उस फ्राई पैन को उठा के जब मैंने अलग रख दिया है तो आफ्टर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद अगर उस फ्राई पैन को टच करेंगे तो उतना गर्म वो नहीं होगा जितना कि वो पहले था, बिकॉज अब जो फ्राई पैन की हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई है। दिस मीन्स अगेन ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, बिकॉज सराउंडिंग जितना गर्म, बिकॉज जो सराउंडिंग है वो क्या है, उस फ्राई पैन से उतना गर्म नहीं है, उस यूटेंसिल से उतना गर्म नहीं है। सराउंडिंग तो गर्म नहीं है, तो वहाँ की जो मीन्स की जो फ्राई पैन की हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही है, मीन्स फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। मीन्स कि आपको बस इतना समझना है, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ से कहाँ तक हो रही है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडक्शन। यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कंडक्शन। वैसे क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट 3 तरीके से होता है। कैसे? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से एंड रेडिएशन से। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ किसके बारे में बताऊंगी? कंडक्शन के बारे में। ओके, कंडक्शन में क्या होता है कि अब जो हमने पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। जी हाँ, हमने जो भी यहाँ पे जितना भी पढ़ा आज की इस वीडियो में अभी तक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। जब हीट किसी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो रही है तो वो है हमारा कंडक्शन। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो थिंग है यहाँ पे वो क्या है?
कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट थिंग एस क्या है हमारे पास, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जी हाँ, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देते, बट देर आर सम ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स जो हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं। सो उनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले है द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलो हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कंडक्शन के बारे में, बट अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ किसके बारे में, कंडक्टर्स के बारे में। जो हीट है, कंडक्टर्स के बारे में जो हीट को अपने अंदर से क्या कर देते हैं, फ्लो करने देते हैं, पास थ्रू करने देते हैं, अगेन उसी को बोलते हैं हम कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको, कंडक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था, उस एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लियरली समझ सकते हैं। मीन्स क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी हम खाना बनाते हैं, क्या करते हैं हम, जो खाना बनाते हैं, तो अगर आप कढ़ाई ले रहे हो, मान लो आप क्या ले रहे हो, खाना बनाने के लिए आप एक कढ़ाई ले रहे हो, तो वो जो कढ़ाई है वो किसकी बनी है, या तो आयरन की बनी होती है, ठीक है, या फिर जो फ्राई पैन हम ले रहे हैं वो एल्यूमिनियम का बना है या फिर कॉपर का बना है, ठीक है। क्यों, बिकॉज दे आर कंडक्टर्स, वो हीट को क्या होने देते हैं, ट्रांसफ़र होने देंगे। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे किसके एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, कंडक्टर्स के। तो ये सब हीट को क्या होने देते हैं, ट्रांसफ़र होने देते हैं। इसीलिए जिसमें हम खाना बनाते हैं, जिन यूटेंसिल्स में हम खाना बनाते हैं, ये जो जिस मटेरियल के बने होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, क्या होता है इनमें कि ट्रांसफ़र हो जाती है हीट, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र अपने अंदर से नहीं होने देते। तो द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, दे आर इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा कि जो फ्राई पैन है, ठीक है, जिसमें हम खाना बना रहे हैं, वो वुड का बना है या फिर प्लास्टिक का बना है। क्यों नहीं बना होता, क्योंकि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो हीट को आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होने देते। और आल्सो आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो फ्राई पैन है, उसका बेस है, जिसमें आप खाना बना रहे हो, वो क्या बना होता है, कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है। पर लेकिन जब आप इसका हैंडल देखोगे तो वो हैंडल प्लास्टिक का या फिर किसका बना होता है, वुड का बना होता है। बिकॉज आपके पास जो यूटेंसिल है, तो आप उसको क्या करते हो, जब गैस से उतारते टाइम आप उसको बेस से नहीं पकड़ते, उसको बीच से नहीं पकड़ते, आप क्या करते हो, उसका हैंडल यूज़ करते हो उसको पकड़ने के लिए। क्योंकि जो उसका हैंडल है फ्राई पैन का, वो किसका बना है, प्लास्टिक या फिर वुड का बना है। वो किसका नहीं बना, एल्यूमिनियम या कॉपर का नहीं बना होता। क्यों नहीं बना होता वो एल्यूमिनियम और कॉपर का, क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है। इसलिए वो एल्यूमिनियम और कॉपर की बजाय किसका बना होता है, प्लास्टिक का या फिर वुड का। तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, इसी वजह से वो बना नहीं होता। किस चीज़ का, कॉपर का या एल्यूमिनियम का, वो किस चीज़ का बना होता है, हैंडल इंसुलेटर का। इंसुलेटर में क्या क्या आते हैं, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो आज मैंने आपको जो भी समझाया कंडक्शन के बारे में, कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको ये क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो ये लेसन आपको आगे समझ में नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।